योगी अगर योगी बोलेगा तो हम सब मुसलमान एक होकर जो भी करना है हम कर लेंगे। हम कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, जो अल्फाज आते हैं उर्दू के बिना तो संभव ही नहीं है। हिंदी अगर बोलने पे आ जाएंगे तो सारे जो है ना देश निकाला हो जाएगा। तो उर्दू एक ऐसा अल्फाज है कि उर्दू से ही बन के हिंदी निकली है। मुसलमान मुसलमान ही रहेगा, कटमुल्ला कहने से और अपशब्द बोलने से कुछ हो तो जाएगा नहीं। विकास पे ध्यान दो, इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, इन बातों पे ऐसी बातें मत बोलो कि किसी के दिल पे ठेस पहुँचे। क्या ज़रूरत है? अपना इतने अच्छे पद पर बैठे हुए हो, एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हो, आपके मुंह से ऐसी शोभा नहीं देती हैं। सबका साथ सबका विकास बोल भी रहे हैं और इधर एक तरफा उनका वो भी करा जा रहा है मुसलमानों का, तो ये नहीं होना चाहिए। सर समाज को नाराज़ करके इस तरीके के जो कमेंट्स कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। समाज के लिए विभाजनकारी मुद्दे पे बात करना ठीक नहीं है। वो एक जो है ना मेजोरिटी को पसंद के जो अल्फाज हैं वो बोलते हैं, माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। देखो, कटमुल्ला शब्द बोलना गलत है उनका। बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं, ये भाषा तो उनको बोलनी नहीं चाहिए। रही बात इसकी पढ़ाने लिखाने की, तो ये तो हमारे मजहब में है, उर्दू पढ़ाना या अरबी पढ़ाना है। ये एक इंग्लिश मीडियम हिंदी जो अलग है वो अलग है। इसमें दीन का मामला है, सीखने सिखाने का, और कोई मामला नहीं है उसमें। बाकी उनकी भाषा गलत है। सबका साथ सबका विकास बोल भी रहे हैं और इधर एक तरफा उनका वो भी करा जा रहा है मुसलमानों का, तो ये नहीं होना चाहिए। सर आपको गलत लग रहा है कि गलत बयान? हाँ, गलत है जी, बयान गलत है उनका। ये ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, ऐसा नहीं बोल बयानबाजी है, ऐसे गलत है, इस तरीके से नहीं। ऐसे नहीं बोल सकते मुँह में। योगी अगर योगी बोलेगा तो हम सब मुसलमान एक होकर जो भी करना है हम कर लेंगे। हम क्या करें? आपको लग रहा है कि ये बयान गलत दिया है उन्होंने? हाँ, ये वीडियो फेक बना के डाल रहे हैं। ऐसे तो बहुत से लोग वीडियो गलत बना रहे हैं। वो बोल तो कुछ और है और रिकॉर्डिंग कुछ और करके वीडियो आगे शेयर कर देते हैं। कौन करते हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं। गुस्सा आएगा फिर दंग होंगे, इससे क्या फ़ायदा। यही कारण रहता है कि आगे बढ़ती हैं बातें? हाँ, यही कारण रहता है जो आगे बात होती है। हाँ जी, क्या नाम है? यहीं से हैं जी, क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं सर। रिक्शा चलाते हैं, कितने साल हो गए? काफ़ी साल हो गए। महंगाई लग रही है? हाँ जी, लगती है। मोदी सरकार कैसी लगती है? मोदी सरकार काम तो सही कर रही है, मगर ये महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही है। हाँ। जैसे बच्चों की शिक्षा है, हाँ। स्कूल हैं और बहुत सी बातें हैं, उन पर काम नहीं हो रहा है। जो विकास का होना चाहिए, जैसे सबका साथ सबका विकास, वो नहीं हो रहा। नहीं, योगी जी ने एक नारा भी तो गलत दिया है ना मैडम। कौन सा? ये जो क्या है ना, कटमुल्ला, ये गलत है। इस तरीके से किसी की ठेस भावना को नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए ना। किसी के बारे में गलत शब्द बोलना अच्छी बात नहीं है। अब मान लो आप ऊंचे पद पे बैठे हो, आपको ये शोभा नहीं देता ये चीज़। जिस तरीके से आप लेके चले हैं, पूरे यूपी को संभाल रहे हैं, उसमें ये इस तरीके कटमुल्ला का जो सवाल है ना, ये सही नहीं है। क्योंकि मुलायम सिंह की दौर में वो दौर था, मुलायम सिंह सबको साथ लेके चले। योगी जी इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो उनका ऐसा कहना है कि हमारी सरकार कोई भी सुविधा जनता के लिए लाती है तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले उसका विरोध करती है, सरकार का विरोध करती है। क्यों? ऐसे नहीं, देखो विपक्ष का काम है। विपक्ष का काम है सुविधाओं के ऊपर विरोध करना। मतलब जब जनता उनसे शिकायत करेगी, जो चीज़ नहीं मिलेगी वो तो करेगी। जनता को आप कहोगे कि मैं सिलेंडर 500 रुपये का दिल्ली में अभी ऐलान करा था। हाँ, 500 का सिलेंडर। मैं सबसे पहले स्कीम यही देखना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर। हाँ। क्योंकि इस सीट पे एस के भगत कांड़ा जो जीत का आए थे, नवीन साधे थे। हाँ। मैं जब से रहता हूँ। हाँ। अब ये बताओ कि केजरीवाल ने ये सुविधा दी, अब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला कि हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। अभी तक ये लगा लो इन्हें सब कुछ हो गया, अब 500 रुपये का सिलेंडर देखेंगे कब मिलेगा हमें। देखिए, कटमुल्ला किसे कह रहे हैं पहले तो ये डिफाइन करेंगे। कटमुल्ला कह किसे रहे हैं और उसके मायने क्या है। उनका कहने का मतलब जो मदरसों के ऊपर आता है, तो मदरसे तो आज से जो है ना 500 साल से चलते हुए आ रहे हैं। और इसमें राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री तक रहे हैं वो भी मदरसों से पढ़कर आए हैं। तो मदरसा तो ताउम्र रहने वाले हैं, और जैसे उन पर पढ़ाइयाँ होती हैं कहीं होती भी नहीं है, ये ख़त्म नहीं होने वाला। और कटमुल्ला जो शब्द बार बार वो कह रहे हैं या जो बुद्धिजीवी कह रहे हैं, मेरा उन्हीं से सवाल है कि वो ये डिफ़ाइन करें ना कि कटमुल्ला कह किसे रहे हैं, तभी तो पता लगेगा। उल्टी सीधी बयानबाजी उन्हें शोभा नहीं देती। वो जो है ना, उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री हैं। इस तरीके की जो एक समाज को नाराज़ करके इस तरीके के जो कमेंट्स कर रहे हैं वो ठीक नहीं है समाज के लिए। विभाजनकारी
मुद्दे पे बात करना ठीक नहीं है। वो एक जो है ना मेजोरिटी को पसंद के जो अल्फाज हैं वो बोलते हैं, माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कठमुल्ला का तो मुसलमानों का, हम ऐसा नहीं मान रहे। हम तो उनसे पूछ रहे हैं कि आप कह किसे रहे हो कठमुल्ला, आप बताओ। देखिए उर्दू जो है ना लैंग्वेज, हिंदुस्तान में उर्दू के बिना कुछ नहीं है। हर आदमी, आप भी बोल रहे हो तो उसमें जो है ना अगर 100 वर्ड बोलोगे तो 70-80 वर्ड उर्दू के होंगे। तो उर्दू तो ख़त्म होने वाली है नहीं, और उर्दू तो हमारे रग रग में बसी हुई है। आप बिल्कुल समझ लें, कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, जो अल्फाज आते हैं उर्दू के बिना तो संभव ही नहीं है। हिंदी अगर बोलने पे आ जाएंगे तो सारे जो है ना देश निकाला हो जाएगा। तो उर्दू एक ऐसा अल्फाज है कि उर्दू से ही बन के हिंदी निकली है। क्या कहना है योगी जी के बयान पे? योगी जी मुद्दों से भटक चुके हैं। विकास का नाम तो वो विकास तो करते नहीं है। कभी नाम बदल लिया, कभी कठमुल्ला लिया है, कभी कुछ लिया है। अभी जो कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसके ऊपर तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने कठमुल्ला शब्द का नया ईजाद करा है। ये और क्या। आपको लगता है कि एक तरफ वो सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, एक तरफ वो ऐसे बयानबाजी करते हैं, तो दिल्ली की जनता, भारत की जनता पे क्या असर पड़ेगा इस पे? तो असर तो खैर कुछ नहीं पड़ता। बयानबाजी तो उनका शुरू से एजेंडा रहा भाजपा का, तो ये कि गलत बयानबाजी करो। भाजपा गलत बयानबाजी करती है, शुरू से करती है भाजपा तो बयानबाजी। बताओ किसने नहीं करा? कभी योगी जीते, आज भी हैं। कठमुल्ला शब्द होता क्या है? और बात रही उर्दू को खत्म करने की, तो उर्दू जो है हिंदुस्तान की गोद में पली है। उर्दू को खत्म करने की बात नहीं कही है उन्होंने। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि आम जनता के बच्चों की उर्दू पढ़े जाके। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती वो समाजवादी सोचे, और भाजपा क्या चाहती है वो अपना एजेंडा बताए ना, कि वो मुस्लिमों के लिए क्या कर रही है। फिलहाल तो भाजपा मुझे लगता है मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं कर रही। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि भाजपा या योगी जी या उनके कोई भी और नेता हों, ये गलत बयानबाजी करके समाज को बांट जरूर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता है? हाँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। कहाँ से? यहीं से हैं? हाँ जी। ये मुझे बताएं कि इस बार क्या हुआ, आम आदमी पार्टी नहीं आई दिल्ली में? वो तो आपस में ये वोट बांट लेते हैं एक दूसरे को। कभी कोई खड़ा हुआ था, कभी कोई खड़ा हुआ था, ये आपस में वोट बांट के मुसलमान की वोट तो कट जाती है वैसे ही। इसलिए तो कुछ कारण तो रहा होगा ना कि आम आदमी पार्टी नहीं है, दिल्ली की जनता को भरोसा नहीं हुआ है इस बार। आम आदमी भरोसा ही नहीं रहा। जो यहाँ दंगे हुए थे इसमें कुछ भी नहीं देखा। यहाँ लोग खूब मरे, किसी को कोई देखने ना, ना आम आदमी पार्टी देखना ही, ना कांग्रेस देखने आई। यहाँ तो कोई देखने ही नहीं आया था। मुझे बताएं कि भाजपा दिल्ली में आई है, कुछ उम्मीदें हैं अच्छा करेगी? हम तो कहते हैं अच्छा ही करा, हम तो कहते हैं बुरा ना करे किसी के लिए। जैसे मुसलमानों के ये करना वो करना कि उर्दू हटा देंगे, ये गलत है ना। जी, क्या नाम है? योगी जी कैसे लगते हैं? सही है, जो बढ़िया है, सही है। जो यूपी में काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में कोई काम करेगा तो सही है हमारे। पहले केजरीवाल थे, अब तो बीजेपी आई, ये भी सही काम करेगी। रेखा गुप्ता जी आई हैं, उम्मीदें हैं बढ़िया करेंगी? हाँ, इंशाल्लाह करेंगी। उम्मीद तो है। उम्मीदें हैं, मतलब आस है कहीं ना कहीं। ये तो सबको बता के भाई हमारी पढ़ाई होती है। हमारी 16 साल का 15 साल का बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। तो आप मतलब मदरसों में जो पढ़ाया जाता है और जो नहीं पढ़ा जाता और कुछ नहीं पढ़ाया जाता, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये स्कूलों में जाते हैं हमारे बच्चे सब। और मैं से ही दीन वो सीखे। ये तो एक दीनदारी है। जैसे हम एक को मानते हैं, आप उसे मानते हो, हनुमान है, कोई नहीं उसे मानता है, ऐसे ही हम मानते हैं। अल्लाह, हम सब मुसलमान का अल्लाह ताला है बस। लेकिन ये जो बयान जो वो दे रहे हैं सदन में खड़े होकर, इससे सहमत हैं? तो देखो ये गलत है सहमत। ये तो ये है, मोदी साहब भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने भी कहा है सबका साथ सबका विकास। यही होना चाहिए बस। और शुभ नाम आपका? मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान जी, 27 साल बाद भाजपा आ गई है, कितने खुश हैं? खुशी है जी, बढ़िया है, आ गए हैं लोग। आ गई है, हाँ, अच्छी बात है। उम्मीदें हैं कि कुछ रेखा जी करेंगी महिलाओं के लिए, महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो 27 साल बाद आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। कुछ ना कुछ कमाल होगा दिल्ली में। कमाल तो होगा। ये अच्छा ही करेंगे, कुछ ना अच्छा करेंगे। आम आदमी पार्टी क्यों चलेगी? मतलब कहीं कुछ रहा, कमी रही कि जनता इस बार नहीं लेके आई, नहीं चुना दिल्ली की जनता ने? अब ये तो कुछ ना कुछ कमी रही होगी, बाकी अच्छी बात है भाजपा सरकार आई है, कुछ ना कुछ अच्छा करे हम लोगों के लिए। योगी बाबा की सरकार कैसी लगती है? और ये तो यूपी वाले जाने। हाँ, अभी वो जो बयान दे रहे हैं, एक बयान काफी चर्चा में है उनका, मुसलमान मुसलमान ही रहेगा, ये कठमुल्ला कहने से और अब शब्द बोलने से कुछ हो तो जाएगा नहीं। जो चीज़ है वही रहेगी। वो तो ये उनकी सोच है, उनके विचार हैं। आपका हिंदुत्व है, बढ़िया है, अच्छी बात है। मुसलमान है, मुसलमान अपने तरीके का अच्छा है,
सही है। भाषा गलत है, बाकी ये है कि ये तो चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं अब। आपको उम्मीद ही नहीं है कि कहीं वो रोक लगाएंगे, पूर्ण विराम लगेगा कहीं? वो नहीं लगाएंगे अब रोक। नहीं लगेगा। वो तो रोक जब ही लगेगी जब वो कुछ दिन जनता उन्हें नकार देगी, उससे पहले नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। जब तक पावर में है जब तक नहीं लगेगी। बाकी पावर चली जाएगी तो फिर अपने आप लग जाएगी, फिर किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना हटाने की ज़रूरत है। हाँ। बाकी ये ठीक है, अच्छी बात है। सरकार सबकी आनी चाहिए, बदलती रहनी चाहिए, काम होना चाहिए पब्लिक के लिए, और क्या है। विकास और बदलाव जरूरी है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ विकास होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव से सीख मिलती है, मुझे आपसे सीख मिलेगी, आपको मुझे से सीख मिलेगी, ये तो होता रहता है। बाकी ये है कि विकास पे ध्यान दो, इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, इन बातों पे ऐसी बातें मत बोलो कि किसी के दिल पे ठेस पहुँचे। क्या ज़रूरत है? अपना इतने अच्छे पद पर बैठे हुए हो, एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हो, आपके मुँह से ऐसी शोभा नहीं देती हैं। गलत बात। छोटा मोटा कोई आदमी करते तो चलो अच्छी बात है, बड़े आदमी को तो बहुत सोच समझ के अपने पद का भी सम्मान करना पड़ेगा ना। आपकी क्या राय है इस मुद्दे में? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।